कुप्ती और इमानी। एक राजा था जिसकी दो बेटियां थीं और उनके नाम कुप्ती और इमानी थे। वो उन दोनों से बहुत प्यार करता था और उनसे बातें करने में घंटों बिताता था। और एक दिन उसने बड़ी कुप्ती से कहा, क्या आप अपना जीवन और भाग्य मेरे हाथों में सौंपकर संतुष्ट हैं? राजकुमारी ने प्रश्न सुनकर आश्चर्य से उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। अगर मैं उन्हें तुम्हारे हाथों में न छोड़ूं तो किसके हाथों में छोड़ूं? लेकिन जब उन्होंने यही सवाल अपनी छोटी बेटी इमानी से पूछा तो उसने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। इस उत्तर से राजा बहुत नाराज हुआ और बोला, तुम अपने शब्दों का अर्थ जानने के लिए बहुत छोटे हो, लेकिन ऐसा ही हो, मैं तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करने का मौका दूंगा। फिर उसने एक बूढ़े लंगड़े फकीर को बुलाया जो शहर के बाहरी इलाके में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, और जब वह उपस्थित हुआ तो राजा ने कहा, निस्संदेह, चूंकि आप बहुत बूढ़े हैं और लगभग अपंग हैं, इसलिए आप किसी युवा व्यक्ति को अपने साथ रहने और आपकी सेवा करने के लिए खुश होंगे, इसलिए मैं अपनी छोटी बेटी को आपके पास भेजूंगा। वह अपनी आजीविका कमाना चाहती है और वह आपके साथ ऐसा कर सकती है। बेशक बूढ़े फकीर के पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था, या अगर था भी तो वह कहने में बहुत आश्चर्यचकित और परेशान था। लेकिन युवा राजकुमारी मुस्कुराती हुई उसके साथ चली गई और बहुत खुशी से टहलती हुई चली गई, जबकि वह उसके साथ उलझन भरी चुप्पी में घर की ओर लंगड़ाता हुआ चला गया। झोपड़ी के पास पहुंचते ही फकीर सोचने लगा कि वह राजकुमारी के आराम के लिए क्या व्यवस्था कर सकता है, लेकिन आखिरकार वह एक फकीर था और उसका घर खाली था, सिवाय एक चारपाई, दो पुराने खाना पकाने के बर्तन और पानी के लिए एक मिट्टी के घड़े के, और इन चीजों से कोई खास आराम नहीं मिल सकता। हालांकि राजकुमारी ने जल्दी ही ये पूछकर उसकी उलझन दूर कर दी, क्या आपके पास कोई पैसा है? फकीर ने उत्तर दिया, मेरे पास कहीं एक पैसा पड़ा है। बहुत अच्छा, राजकुमारी ने उत्तर दिया, मुझे वह पैसा दे दो और बाहर जाकर मेरे लिए एक चरखा और एक करघा उधार ले आओ। बहुत खोजने के बाद फकीर को वह पैसा मिल गया और वह अपने काम पर निकल पड़ा, जबकि राजकुमारी खरीदारी करने चली गई। सबसे पहले उसने 1 पैसे का तेल खरीदा और फिर उसने 3 पैसे का सन खरीदा। जब वह अपनी खरीदारी के साथ वापस आई तो उसने बूढ़े आदमी को चारपाई पर लिटा दिया और उसके अपंग पैर पर 1 घंटे तक तेल रगड़ा। फिर वह चरखे पर बैठ गई और रात भर काटती रही, जबकि बूढ़ा आदमी सोता रहा, जब तक कि सुबह उसने सबसे बेहतरीन धागा नहीं काट लिया। फिर वह करघे पर गई और बुनती रही, जब तक कि शाम तक उसने एक सुंदर चांदी का कपड़ा नहीं बुन लिया। अब उसने फकीर से कहा, जब तक मैं आराम करूं, तुम बाजार में जाकर मेरा कपड़ा बेच दो। बूढ़े आदमी ने कहा, और मैं इसके लिए क्या पूछूं? 2 सोने के सिक्के, राजकुमारी ने उत्तर दिया। फकीर लंगड़ाता हुआ चला गया और कपड़ा बेचने के लिए बाजार में खड़ा हो गया। तभी बड़ी राजकुमारी गाड़ी चलाती हुई वहां से गुजरी और जब उसने कपड़ा देखा तो रुक गई और उसका दाम पूछा। 2 सोने के सिक्के, फकीर ने कहा, और राजकुमारी ने खुशी खुशी उन्हें चुका दिया, जिसके बाद बूढ़ा फकीर पैसे लेकर घर लौट आया। जैसा कि उसने पहले किया था, इमानी ने फिर से दिन ब दिन वैसा ही किया। वो हमेशा तेल और सन पर 1 पैसा खर्च करती थी, हमेशा वह बूढ़े आदमी के लंगड़े अंग की देखभाल करती थी और सबसे सुंदर कपड़े काटती और बुनती थी और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचती थी। धीरे धीरे शहर उसके सुंदर कपड़ों के लिए प्रसिद्ध हो गया। बूढ़े फकीर का लंगड़ा पैर सीधा और मजबूत हो गया और झोपड़ी के फर्श के नीचे का छेद जहां वे अपना पैसा रखते थे, सोने के सिक्कों से भर गया। आखिरकार एक दिन राजकुमारी ने कहा, मुझे सचमुच लगता है कि हमारे पास इतना कुछ है कि हम अधिक आराम से रह सकें। और उसने राजमिस्त्रियों को बुलाया और उन्होंने उसके और बूढ़े फकीर के लिए एक सुंदर घर बनाया, और पूरे शहर में राजा के महल को छोड़कर कोई भी चीज उससे बढ़िया नहीं थी। कुछ ही देर में यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई और जब उसने पूछा कि यह किसका है तो उन्होंने उसे बताया कि यह उसकी बेटी का है। ठीक है, राजा ने कहा, उसने कहा था कि वह अपना भाग्य स्वयं बनाएगी और किसी न किसी तरह उसने ऐसा कर दिखाया।
इसके कुछ समय बाद व्यापार के सिलसिले में राजा को दूसरे देश जाना पड़ा और जाने से पहले उसने अपनी बड़ी बेटी से पूछा कि वह क्या उपहार लेकर लौटना चाहेगी। मानिकों का एक हार, उसने उत्तर दिया। और फिर राजा ने सोचा कि वह इमानी से भी पूछना चाहेगा, इसलिए उसने एक दूत भेजा ताकि पता लगाया जा सके कि वह किस तरह का उपहार चाहती है। वह आदमी ठीक उसी समय आया जब वह अपने करघे में एक गांठ खोलने की कोशिश कर रही थी और उसके सामने झुककर उसने कहा, राजा ने मुझे ये पूछने के लिए भेजा है कि तुम क्या चाहती हो कि वह दूर देश से तुम्हारे लिए उपहार के रूप में कुछ लाए। लेकिन इमानी, जो केवल ये सोच रही थी कि वह धागा तोड़े बिना गांठ को कैसे खोल सकती है, ने उत्तर दिया, धैर्य। इसका मतलब था कि दूत को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक वह उसकी मदद करने में सक्षम न हो जाए। लेकिन दूत ने इसे उत्तर के रूप में लिया और राजा से कहा कि राजकुमारी इमानी को केवल धैर्य चाहिए। ओह, राजा ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि यह दूर में खरीदी जाने वाली चीज़ है या नहीं, मेरे पास ये कभी नहीं थी, लेकिन अगर यह मिल सकती है तो मैं उसके लिए इसे खरीदूंगा। अगले दिन राजा अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और जब दूर में उसका काम पूरा हो गया तो उसने कुप्ती के लिए एक सुंदर माणिक्य का हार खरीदा। फिर उसने एक नौकर से कहा, राजकुमारी इमानी को थोड़ा धैर्य चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ होती है, लेकिन आपको बाजार जाकर पता करना चाहिए, और अगर कुछ बिकना हो तो उसे ले आओ और मेरे पास लाओ। नौकर ने राजा को सलाम किया और वहां से चला गया। वो कुछ देर तक बाजार में घूमता रहा और चिल्लाता रहा, क्या किसी के पास बेचने के लिए धैर्य है? बेचने के लिए धैर्य। और लोगों में से कुछ ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ ने, जिनमें धैर्य नहीं था, उससे कहा कि वह चला जाए और मूर्ख न बने, और कुछ ने कहा, यह आदमी पागल है, मानो कोई धैर्य खरीद या बेच सकता है। अंततः ये बात दूर के राजा के कानों में पड़ी कि बाजार में एक पागल आदमी धैर्य खरीदने की कोशिश कर रहा है। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ, उसे यहाँ ले आओ। और तुरंत उसके सेवक उस व्यक्ति को खोजने गए और उसे राजा के पास ले आए, जिसने पूछा, यह क्या चाहते हो तुम? और उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे धैर्य रखने के लिए कहा गया है। राजा ने कहा, ओह, तुम्हारा मालिक तो अजीब है, उसे इससे क्या चाहिए? नौकर ने जवाब दिया, मेरे मालिक इसे अपनी बेटी इमानी के लिए उपहार के रूप में चाहते हैं। ठीक है, राजा ने कहा, मैं जानता हूँ कि युवती में थोड़ा धैर्य हो सकता है, यदि वह चाहे, लेकिन इसे खरीदा नहीं जा सकता। अब राजा का नाम सुब्बार खान था, और सुब्बार का मतलब है धैर्य, लेकिन दूत को यह नहीं पता था, या यह नहीं समझा कि वह मजाक कर रहा था। हालांकि उसने घोषणा की कि राजकुमारी इमानी न केवल युवा और सुंदर थी, बल्कि राजकुमारियों में सबसे चतुर, सबसे मेहनती और सबसे दयालु भी थी, और वह उसकी खूबियों के बारे में बताना जारी रखता अगर राजा ने हंसते हुए अपना हाथ नहीं उठाया होता और उसे यह कहते हुए नहीं रोका होता, ठीक है, 1 मिनट रुको, फिर मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। ये कहकर वह उठकर अपने कमरे में गया और एक छोटा सा संदूक निकाला। संदूक में उसने एक पंखा रखा और उसे सावधानी से बंद करके दूत के पास ले गया और कहा, यहाँ एक संदूक है, इसमें न तो ताला है और न ही चाबी, फिर भी ये केवल उस व्यक्ति के स्पर्श से खुलेगा जिसे इसकी सामग्री की आवश्यकता है, और जो इसे खोलेगा उसे धैर्य मिलेगा, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि यह बिल्कुल वैसा धैर्य होगा जैसा चाहिए। और नौकर ने सिर झुकाया और संदूक ले लिया, लेकिन जब उसने पूछा कि इसके लिए क्या देना होगा, तो राजा ने कुछ भी नहीं लिया। इसलिए वह चला गया और संदूक और अपने कारनामों का विवरण अपने मालिक को दे दिया। जैसे ही उनके पिता अपने देश वापस आए, कुप्ती और इमानी को उनके लिए लाए गए उपहार मिल गए। इमानी को बहुत आश्चर्य हुआ जब एक संदेशवाहक के हाथों ताबूत उसके पास लाया गया। लेकिन उसने कहा, यह क्या है? मैंने तो कभी कुछ नहीं मांगा। सच में मेरे पास समय ही नहीं था, क्योंकि मैं अपनी उलझन सुलझाती उससे पहले ही दूत भाग गया। लेकिन नौकर ने कहा कि संदूक उसके लिए है, इसलिए उसने उत्सुकता से उसे उठाया और बूढ़े फकीर के पास ले गई। बूढ़े ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। ढक्कन इतना कसकर फिट था कि वह बिल्कुल अचल लग रहा था,
और फिर भी उसमें कोई ताला नहीं था, न बोल्ट, न स्प्रिंग, न ही ऐसा कुछ जिससे संदूक बंद रखा जा सके। जब वो कोशिश करते करते थक गया तो उसने संदूक राजकुमारी को दे दिया, जिसने मुश्किल से उसे छुआ। वह आसानी से खुल गया और उसके अंदर एक सुंदर पंखा रखा था। आश्चर्य और खुशी से चीखते हुए इमानी ने पंखा निकाला और खुद को पंखा झलने लगी। अभी उसने पंखे को 3 बार हिलाया ही था कि अचानक कहीं से प्रकट हो गया दूर का राजा सुब्बार खान। राजकुमारी ने चौंककर अपनी आंखें मली और बूढ़ा फकीर ऐसे आश्चर्य से बैठा रहा कि कुछ देर तक वह बोल नहीं सका। आखिरकार उसने कहा, आप कौन हैं, महोदय, यदि आप कृपया बताएं। राजा ने कहा, मेरा नाम है दूर का सुब्बार खान। इस महिला ने राजकुमारी को प्रणाम करते हुए कहा, मुझे बुलाया है और मैं यहाँ हूँ। मैंने, राजकुमारी हकलाते हुए बोली, मैंने तुम्हें बुलाया है। मैंने तुम्हें अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा या सुना, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तब राजा ने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपने शहर दूर में एक व्यक्ति के बारे में सुना था जो धैर्य खरीदने की कोशिश कर रहा था, और कैसे उसने उसे ताबूत में पंखा दिया था। दोनों ही जादुई हैं, उन्होंने आगे कहा, जब कोई पंखा चलाता है तो 3 बार में ही मैं उसके साथ हो जाता हूँ। अगर वे उसे मुड़कर मेज पर थपथपाते हैं तो 3 बार में ही मैं घर पहुँच जाता हूँ। ताबूत सबके लिए नहीं खुलेगा, लेकिन आप देखिए कि यह सुंदर महिला ही थी जिसने धैर्य रखने के लिए कहा था, और चूंकि मेरा नाम भी यही है, इसलिए मैं यहाँ उनकी सेवा में हाजिर हूँ। अब राजकुमारी इमानी, जो बहुत उत्साहित थी, पंखे को मोड़ने और 3 थपकी देने के लिए उत्सुक थी, जिससे राजा वापस घर लौट आए। लेकिन बूढ़ा फकीर अपने मेहमान से बहुत प्रसन्न था, और इस तरह किसी न किसी तरह उन्होंने एक साथ बहुत सुखद शाम बिताई, इससे पहले कि सुब्बार खान विदा हो गया। इसके बाद उसे अक्सर बुलाया जाने लगा, और चूंकि फकीर और वह दोनों ही शतरंज के बहुत शौकीन थे और अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए वे आधी रात तक खेलते रहते थे, और अंततः घर में एक छोटे से कमरे को राजा का कमरा कहा जाने लगा, और जब भी वह देर तक रुकता तो वहीं सो जाता और सुबह वापस घर चला जाता। धीरे धीरे राजकुमारी कुप्ती के कानों में यह बात पड़ी कि उसकी बहन के घर एक अमीर और सुंदर युवक आया हुआ है, और वह बहुत ईर्ष्यालु थी। इसलिए वह एक दिन इमानी से मिलने गई और बहुत स्नेही होने का नाटक किया, और घर में इमानी और बूढ़े फकीर के रहने के तरीके में और उनके रहस्यमय और शाही आगंतुक में बहुत दिलचस्पी दिखाई। जब बहनें एक जगह से दूसरी जगह जा रही थीं, तो कुप्ती को सुब्बार खान का कमरा दिखाया गया, और कुछ ही देर में कोई बहाना बनाकर वह खुद ही वहां घुस गई और बिस्तर पर बिछे चादर के नीचे बहुत बारीक चूर्ण और टुकड़े टुकड़े में कांच फैला दिया, जो जहर था और जिसे वह अपने कपड़ों में छिपाकर लाई थी। कुछ ही देर बाद वह अपनी बहन से विदा हुई और कहा कि वह इतने समय तक उसके पास न आने के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकती, और अब वह अपनी उपेक्षा के लिए प्रायश्चित करना शुरू करेगी। उसी शाम सुब्बार खान आया और हमेशा की तरह बूढ़े फकीर के साथ शतरंज खेलने के लिए देर तक बैठा रहा। बहुत थका हुआ, उसने आखिरकार उसे और राजकुमारी को शुभ रात्रि कहा, और जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, जहर वाले कांच के हजारों छोटे छोटे टुकड़े उसके शरीर में घुस गए। वह समझ नहीं पाया कि मामला क्या है, और इधर उधर भागने लगा जब तक कि उसे पूरे शरीर में चुभन नहीं हुई, और उसे लगा कि वह सिर से पैर तक जल रहा है। लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल वह शरीर की पीड़ा और मन की सबसे बड़ी पीड़ा में पूरी रात यह सोचकर बैठा रहा कि उसे इमानी के घर में जहर दिया गया होगा, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। सुबह, हालांकि वह लगभग बेहोश हो रहा था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, और जादुई पंखे की मदद से उसे फिर से घर ले जाया गया। फिर उसने अपने राज्य के सभी चिकित्सकों और हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सका कि उसकी बीमारी क्या है, और इसलिए वह हफ्तों और हफ्तों तक कोशिश करता रहा, हर संभव उपाय आजमाया, और दर्द, बुखार और दुख में रातों और दिनों की नींद हराम कर दी, जब तक कि अंततः वह मृत्यु के कगार पर नहीं पहुंच गया। इस बीच राजकुमारी इमानी और बूढ़ा फकीर बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्होंने जादुई पंखा बार बार हिलाया, लेकिन सुब्बार खान दिखाई नहीं दिया, और उन्हें डर था कि वो उनसे थक गया है, या कोई बुरी किस्मत ने उसे पकड़ लिया है।
अंत में राजकुमारी संदेह और अनिश्चितता की ऐसी दयनीय स्थिति में थी कि उसने खुद दूर के राज्य में जाने और ये देखने का फैसला किया कि मामला क्या है। एक युवा फकीर के रूप में खुद को पुरुष के कपड़े में प्रच्छन्न करके वह अकेले और पैदल अपनी यात्रा पर निकल पड़ी, जैसे एक फकीर को यात्रा करनी चाहिए। एक शाम वह खुद को एक जंगल में पाती है और रात बिताने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे लेट जाती है। लेकिन वह सुब्बार खान के बारे में सोचने और यह सोचने के कारण सो नहीं पाती थी कि उसके साथ क्या हुआ होगा। कुछ देर बाद उसने अपने सिर के ऊपर के पेड़ पर दो बड़े बंदरों को आपस में बात करते हुए सुना। नमस्कार भाई, एक ने कहा, आप कहाँ से आए हैं और क्या खबर है? मैं दूर से आया हूँ, दूसरे ने कहा, और खबर यह है कि राजा मर रहा है। ओह, पहले ने कहा, मुझे ये सुनकर दुख हुआ, क्योंकि वह तेंदुओं और ऐसे जीवों को मारने में माहिर है जिन्हें जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उसे क्या हो गया है? कोई भी मनुष्य नहीं जानता, दूसरे बंदर ने उत्तर दिया, परंतु पक्षी, जो सब कुछ देखते हैं और सभी संदेश ले जाते हैं, कहते हैं कि वो विषैले शीशे के कारण मर रहा है, जिसे राजा की पुत्री कुप्ती ने उसके बिस्तर पर फैला दिया था। पहले बंदर ने कहा, ये दुखद समाचार है, लेकिन यदि वे ये जान लें, तो जिस पेड़ पर हम बैठे हैं, उसके जामुन को गर्म पानी में भिगोने से 3 दिन में ही ऐसी बीमारी ठीक हो जाएगी। सच, दूसरे ने कहा, ये दुख की बात है कि हम किसी व्यक्ति को इतनी सरल दवा के बारे में नहीं बता सकते और न ही किसी अच्छे व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। लेकिन मनुष्य बहुत मूर्ख हैं, वे अच्छे हवादार पेड़ों के नीचे रहने के बजाय घुटन भरे शहरों में घुटन भरे घरों में खुद को बंद कर लेते हैं और इसलिए वे सभी बेहतरीन चीजों को जानने से चूक जाते हैं। अब जब इमानी ने सुना कि सुब्बार खान मर रहा है तो वह मन ही मन रोने लगी, लेकिन जैसे ही उसने सुना उसने अपने आंसू पोंछे और उठ बैठी, और जैसे ही उसने सुना उसने अपने आंसू पोंछे और उठ बैठी। जंगल में दिन का उजाला होते ही वह पेड़ से जामुन इकट्ठा करने लगी और तब तक उसने अपने कपड़े में जामुन भर लिए। फिर वह जितनी तेजी से चल सकती थी, चलती रही और 2 दिन में दूर शहर पहुंच गई। सबसे पहले उसने बाजार से गुजरते हुए रोना शुरू किया। दवाई बिकाऊ है, क्या कोई बीमार है जिसे मेरी दवा की जरूरत है? और कुछ ही देर में एक आदमी ने अपने पड़ोसी से कहा, देखो, एक जवान फकीर दवा बेचने आया है, शायद वह राजा के लिए कुछ कर सके। छी, दूसरे ने उत्तर दिया, जहां इतनी सारी सफेद दाढ़ी वाले लोग बेकार हो गए, वहां उस जैसे लड़के का क्या उपयोग हो सकता है? फिर भी, पहले ने कहा, वह कोशिश कर सकता है। और वह ऊपर गया और इमानी से बात की, और साथ में वे महल के लिए निकल पड़े और घोषणा की कि एक और डॉक्टर राजा को ठीक करने की कोशिश करने के लिए आया है। कुछ देर बाद इमानी को बीमारों के कमरे में भर्ती कराया गया, और जबकि वह इतनी अच्छी तरह से भेस में थी कि राजा उसे पहचान नहीं पाया, वह बीमारी से इतना थक गया था कि वह उसे मुश्किल से पहचान पाती थी। लेकिन वह तुरंत, आशा से भरी हुई, अपने लिए कुछ कमरे और पानी उबालने के लिए एक बर्तन मांगने लगी। जैसे ही पानी गर्म हुआ, उसने उसमें अपने कुछ जामुन भिगोए और मिश्रण को राजा के सेवकों को दिया और उन्हें उससे अपना शरीर धोने के लिए कहा। पहले धोने से इतना फायदा हुआ कि राजा पूरी रात शांति से सो गया। दूसरे दिन फिर उसने वही किया, और इस बार राजा ने कहा कि उसे भूख लगी है, और उसने भोजन के लिए कहा। तीसरे दिन के बाद वह बिल्कुल ठीक हो गया, केवल अपनी लंबी बीमारी के कारण बहुत कमजोर था। चौथे दिन वह उठा और अपने सिंहासन पर बैठ गया, और फिर उस चिकित्सक को बुलाने के लिए दूत भेजे जिसने उसे ठीक किया था। जब इमानी प्रकट हुई तो सभी को आश्चर्य हुआ कि इतना कम उम्र का आदमी इतना चतुर चिकित्सक कैसे हो सकता है, और राजा उसे ढेर सारा धन और सभी प्रकार की कीमती चीजें देना चाहता था। पहले तो इमानी ने कुछ नहीं लिया, लेकिन अंत में उसने कहा कि अगर उसे इनाम चाहिए तो वह राजा की अंगूठी और उसका रुमाल मांगेगी। इसलिए, चूंकि वह और कुछ नहीं लेना चाहती थी, इसलिए राजा ने उसे अपनी अंगूठी और रुमाल दे दिया और वह वहां से चली गई और जितनी जल्दी हो सके अपने देश वापस चली गई। लौटने के कुछ समय बाद, जब उसने फकीर को अपनी सारी कहानी बता दी, तो उन्होंने जादुई पंखे के जरिए सुब्बार खान को बुलाया, और जब वह आया तो उन्होंने उससे पूछा कि वह इतने दिनों से क्यों बाहर था।
तब उसने उन्हें अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बताया और बताया कि वह कैसे ठीक हो गया था। और जब उसने सब कुछ कह दिया तो राजकुमारी उठी और एक अलमारी खोलकर अंगूठी और रुमाल निकाला और हंसते हुए कहा, क्या ये वो पुरस्कार हैं जो आपने अपने डॉक्टर को दिए? राजा ने देखा और उसने उसे पहचान लिया और एक पल में ही सारी बात समझ गया और वो उछल पड़ा और जादुई पंखा अपनी जेब में रख लिया और घोषणा की कि कोई भी उसे अपने देश नहीं भेजेगा जब तक कि इमानी उसके साथ न आ जाए और उसकी पत्नी न बन जाए। और इसलिए ये तय हो गया और बूढ़ा फकीर और इमानी दूर शहर चले गए, जहां इमानी का राजा से विवाह हुआ और उसके बाद वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। पंजाबी कहानी।